सदन में कठमुल्लापन पर दहाड़े योगी। सुधरेंगे नहीं, वही कठमुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। अखिलेश राहुल के उड़ा दिए होश। आप उसको मानने को तैयार नहीं। 3 तलाक के बिल का आप लोगों ने विरोध किया। सदन में योगी ने कह दी ऐसी बात। उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे। यहां पे तो समाजवादी पार्टी की ही विधायक श्रीमती पूजा पाल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि बरसों तक नहीं उबर पाएगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। 30 अप्रैल को यूपी विधानसभा में ऐसा तूफान उठा है जो सपा कांग्रेस की 7 पीढ़ियों को तबाह कर सकता है। सदस्यों से भरा हुआ सदन, सपा कांग्रेस के सामने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। और जब मुख्यमंत्री ने दहाड़ना शुरू किया तो वहां बैठे विपक्ष के माननीय सदस्य कांपने लगे। वजह साफ थी कि योगी किसी को बख्शने के मूड में नहीं थे। सालों से कट्टरपंथी सोच के जिहादी लोग जिहाद फैलाते रहे, हिंदुओं को कुचला गया। लेकिन अब समय बदल गया है, लेकिन कुछ लोगों की सोच नहीं बदली। वो चाहते हैं कि यहाँ भी शरिया कानून चले। तो योगी ने ऐसे लोगों को सदन में अच्छे से समझा दिया। सदन में योगी ने साफ कहा कि देश में कठमुल्लापन नहीं होने दिया जाएगा, देश को कठमुल्लापन की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। कठमुल्लापन का मतलब वो अंधी सोच जो महिलाओं को संपत्ति समझती है, शिक्षा से दूर रखती है, बहुविवाह को जायज ठहराती है और फतवों के सहारे समाज को कैद रखना चाहती है। हमारा संविधान सबको समान अधिकार देता है। शाहबानों के समय से लेकर 3 तलाक कानून तक हर बार कुछ तथाकथित सेकुलर चेहरे मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने 3 तलाक बिल का विरोध किया, लेकिन आज हकीकत यह है कि लाखों मुस्लिम बहनें इस जुल्म से आजाद हुई। योगी सरकार ने साबित किया कि कानून सबके लिए एक है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। कोई भी महिला का अपमान नहीं कर सकता। लेकिन ये बात विपक्षियों को बहुत चुभी थी। लेकिन सदन में जब योगी दहाड़े तो विपक्षियों के छक्के छूट गए। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, आप खुद सुनिए। किस तरीके से उन्होंने कट्टरपंथियों को और इसी के साथ साथ कठमुल्लापन को लेकर फटकार लगाई है, खुद सुनिए। दुनिया के अंदर तमाम इस्लामिक देश 3 तलाक की कुप्रथा को नहीं मानते, लेकिन आप हैं सुधरेंगे नहीं, वही कठमुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। देश कहां जा रहा है? यह देश फतवे की राजनीति बंद करवा चुका है, लेकिन आप उसको मानने को तैयार नहीं। 3 तलाक के बिल का आप लोगों ने विरोध किया और किस तरीके से आप लोग उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे। यहां पे तो समाजवादी पार्टी की ही विधायक श्रीमती पूजा पाल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक गुंडा और एक माफिया के सामने समाजवादी पार्टी किस प्रकार से नतमस्तक होती थी जब स्वर्गीय राजूपाल की हत्या होती है। आप लोग यानी उस पूजा पाल की आंखों के आंसुओं को भी नहीं पहुंच पाए थे। आप लोगों की कोई सहानुभूति नहीं थी। आप जाति के नाम पे समाज को बांटते हैं, लेकिन आपकी सहानुभूति वास्तव में महिलाओं के प्रति नहीं है, पिछड़ों के प्रति नहीं है, दलितों के प्रति नहीं है। स्टेट गेस्ट हाउस कांड और पूजा पाल का प्रकरण और इस प्रकार के अनेक उदाहरण ऐसे हैं जो आप सबके सामने, आपके नेताओं के बयान, जेल की यात्रा कर रहे आजम खान के बयान हो, आपके पूर्व सांसद एसटी हसन के बयान हो, मुंबई में अबू आजमी के लगातार महिला विरोधी बयान हो, या फिर आप लोगों के वे सभी नेताओं के बयान, जिसके बारे में मैं तो कह सकता हूं कि काले कर्मों से जो राजमहल सजाते हैं वही इतिहास में कलंक बन जाते हैं। और यही कलंक बनने का काम आप लोगों ने 17 अप्रैल को लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, डीएमके ने, टीएमसी ने बनने का काम किया है।
आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो हुआ, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा और जो आपने अभी सुना, वो कोई मामूली बहस नहीं थी। वो सदियों पुरानी गुलामी और कट्टर सोच के खिलाफ एक जोरदार चेतावनी थी। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में दहाड़ कर कहा कि देश को कटमुल्लापन की तरफ नहीं जाने देंगे, तो विपक्ष के चेहरे उतर गए। लेकिन योगी जी ने साफ कर दिया कि न 3 तलाक चलेगा, न शरिया कानून चलेगा, न महिलाओं को संपत्ति समझने वाली जंगली मानसिकता चलेगी। सपा और कांग्रेस के लोग सालों से वोट की खातिर उसी कटमुल्लापन को पालते आए हैं। 3 तलाक का विरोध किया, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर पत्थर रखे। लेकिन अब समय बदल चुका है। योगी सरकार ने साबित कर दिया कि एक कानून सबके लिए, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, किसी भी महिला का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये दहाड़ सिर्फ सदन तक सीमित नहीं, ये पूरे देश को संदेश है कि कटमुल्लापन की अंधी दीवारें अब टूटेंगी। आपकी क्या राय है? योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से सदन में तूफान उठा दिया, कटमुल्लापन को लेकर जो बातें कही हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।